हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। यह एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ दे रखा है टू साइड्स ऑफ ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम वन साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें दो साइड ए बी बी सी और मीडियन ए एम आर रिस्पेक्टिवली, यहाँ दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर गिवन है भाई कि दो ट्रायंगल है, एक है पी ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। और इस ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल में ये रिलेशन दे रखा है कि भाई जो इसकी साइड ए बी है और बी सी साइड है ये पी क्यू और क्यू आर के इक्वल है। यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो ए बी है यह इक्वल होगा पी क्यू के, और जो BC उसके बाद BC दे रखा है तो यहाँ QR दे रखा है, मतलब BC जो है यह इक्वल होगा QR के। और इसके बाद दे रखा है कि जो ट्रायंगल ABC है उसका मीडियन AM और ट्रायंगल PQR उसका मीडियन PN, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये इतना गिवन में है आपका, तो ये हमने बना दिया है। आपको लिखना है तो गिवन में लिख लेना। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR और AM इक्वल टू PN। यहाँ पर AM और PN क्या है, मीडियन है। और मीडियन क्या करते हैं, किसी भी जिस साइड पर वो मीडियन ड्रा किया जाता है उस साइड को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, या कह सकते हैं बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो AM होगा वह BC को बाइसेक्ट करेगा और जो PN होगा वह बाइसेक्ट करेगा Q और R को करेगा डिवाइड। चलिए हमें जो प्रूव करना है वो ट्रायंगल टेक करते हैं। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन दो ट्रायंगल को हमें कांग्रुएंस दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कौन सी क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई करता है। तो भाई ट्रायंगल ABM इतना हो जाएगा और PQN ये वाला हो जाएगा। इसमें आपका दे रखा है भाई AB जो है PQ के इक्वल है, लिख देंगे AB इक्वल टू PQ के है। दूसरा दे रखा है AM और PN इक्वल है, AM इक्वल टू है PN के। ये दोनों चीजें गिवन में है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि भाई BM और QN ये तो इक्वल नहीं दे रखा है, वो दे रखा है BC और QR। और BC और QR ट्रायंगल ABN और ट्रायंगल PQN इन दोनों के पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपका इक्वल दे रखा है। तो भाई इससे आपका कोई काम नहीं होगा कि BC और इक्वल टू QR। हमें दिखाना क्या है, BM और QN इक्वल है। तो हम कह देंगे भाई कि ये जो BC है, सॉरी ये जो BM है यह BC का हाफ है, क्योंकि भाई मीडियन ने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। इसका मतलब BM और CM दोनों इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है तो ये जो BM होगा ये BC का हाफ होगा। और ऐसे QN जो होगा यह हाफ होगा किसका, QN जो होगा यह हाफ होगा QR/2 के। तो यहाँ BC और QR इक्वल गिवन है। हम क्या करते हैं, इस BC को 2 से डिवाइड करते हैं और इस QR को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, इनमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और BC/2 की जगह हम लिख देंगे BM। तो भाई ये हो जाएगा BM और जो QR/2 है ये हो जाएगा QN। अब
जो दो ट्रायंगल आपको कांग्रुएंट दिखाना था, इसमें ए बी ए एम और पी क्यू क्यू एन के तो इक्वल था ही, हमने ये भी दिखा दिया कि ये बी एम क्यू एन के भी इक्वल है। तो तीन साइड इनकी इक्वल आ गई। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई एस एस एस। एस एस से क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल ए बी एम होगा ये कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हो गया प्रूफ। अब इसके बाद सेकेंड वाला प्रूफ है जो हमें करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, कांग्रुएंस है। तो यहां पर आप देखेंगे भाई कि ट्रायंगल ए बी सी को हमें पी क्यू आर के कांग्रुएंस दिखाना है। तो भाई यहाँ पर दिखाना एकदम सिंपल हो जाएगा, क्योंकि देखो ए बी साइड इसके इक्वल है पी क्यू के, और ये ट्रायंगल ए बी सी का जो साइड बी सी है यह इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। अब कोई तीसरी साइड तो इक्वल है नहीं, तो हमें एक एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इन दोनों एंगल साइड के बीच में देखेंगे एंगल जो बी है यह एंगल क्यू के इक्वल है। तो आप सोचेंगे भाई ये चीज तो गिवन है नहीं, तो ये कैसे इक्वल। तो भाई आप प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन इनको कांग्रुएंस दिखा चुके हैं। कांग्रुएंस दिखा चुके हैं तो आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंस होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो बाई सीपीसीटी से एंगल ए बी सी ये इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर। अब तीन चीजें मिल जाएंगी, साइड एंगल साइड, जिससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए इनको हम करके भी दिखा देते हैं। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया छोटा, इसको इधर कर देते हैं। अब देखते हैं, लिखते हैं क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू के हैं, ए बी यह इक्वल है पी क्यू के। और उसके बाद हमने अभी बताया था कि एंगल ए बी सी एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। रीजन क्या है कि इन दो ट्रायंगल को हम कांग्रुएंट दिखा चुके हैं, और इन दोनों ट्रायंगल जिनको हमने कांग्रुएंट दिखाया था इसमें बी और क्यू जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसके बाद हम लिख देंगे एंगल ए बी सी यह इक्वल है एंगल पी क्यू आर। रीजन में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव। हमने इसको प्रूव किया है ऊपर, हो जाएगा। और दूसरा ये जो साइड BC है यह इक्वल है QR, ये भी गिवन है आपका, BC इक्वल टू QR, ये गिवन है। और यहां पर ये भी गिवन है, तो यहां भी गिवन लिख देंगे। तो तीन चीजें मिल गई, साइड और एंगल और साइड। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई एस ए एस, एस ए एस। एस एस से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, ये कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। और यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि BE एंड CF आर द टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, उस ABC ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, वह दे रखा BE और CF। और हमें इसके बाद क्या दिखाना है, यूजिंग RHS रूल। RHS रूल से हमें दिखाना है दैट ट्रायंगल ABC एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें यह दिखाना है भाई कि RHS जो होती है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये इस क्राइटेरिया से यहाँ पर फिक्स कर दिया है। इस क्राइटेरिया से आपको ये दिखाना है कि भाई ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस बोले तो उनकी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को हमें इक्वल दिखा देना। जब वो इक्वल हो जाएंगे तो वह हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए हम यहाँ पर पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये थोड़ा इस तरह हो गया है, इरेज कर देते हैं।
अब ये ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ए बी सी, ये वर्टेक्स है इनके, और यहां पर दे रखा है भाई बीई और सीएफ। तो भाई बीई ये हो जाएगा आपका इधर, और ये सीएफ हो जाएगा आपका इधर। ये बीई और सीएफ क्या है? एल्टीट्यूड है। आपको पता होगा कि जो एल्टीट्यूड होता है वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मतलब ये जो बीईसी एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ऐसे ये भी 90 डिग्री होगा। और इन दोनों में हमको क्या दिखाना है कि भाई ए बी और ए सी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए यहां पर लिख लेते हैं गिवन में क्या क्या है। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, एल्टीट्यूड गिवन है, एल्टीट्यूड जो बीई और सी एफ इक्वल है, ये बीई इक्वल है एल्टीट्यूड सी एफ के। मतलब कह सकते हैं कि बीई जो है वह सी एफ के इक्वल है। ये ऐसा है। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है कि यह क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हमें ए बी और ए सी को क्या दिखाना होगा? इक्वल दिखाना होगा। तो इनको इक्वल हम तभी दिखा सकते हैं कि कोई दो ट्रायंगल को हम क्या दिखा दें? कांग्रुएंस दिखा दें। कांग्रुएंस दिखाने के बाद सीपीसीटी से क्या हो जाएंगी? साइड इक्वल हो जाएंगी। तो भाई एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी और ई। एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ये ट्रायंगल लिया, और दूसरा जो ट्रायंगल हम लेंगे वो ले लेंगे कौन सा? ए एफ और सी। ये दो ट्रायंगल आपको लेना है। इन दोनों ट्रायंगल को जो आप कांग्रुएंट दिखा देंगे तो ए बी और ए सी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी हो जाएंगी इक्वल। तो यहां लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल प्रूफ में जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इन दो ट्रायंगल को देखेंगे। अब यहां पर देखेंगे भाई इक्वल क्या दिखाएंगे? कौन सी क्राइटेरिया लगाएंगे? तो भाई यहां पर देखेंगे कि ये जो ए एफ सी ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और दूसरा ये बी भी एल्टीट्यूड है, ये भी क्या हो जाएगा? 90। तो भाई इस ट्रायंगल का जो एंगल एफ है, इस ट्रायंगल के एंगल ई के क्या होगा? इक्वल होगा। तो भाई यहां लिख देंगे एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ के है। रीजन में क्या लिख देंगे? बोथ 90 डिग्री। दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री के हैं। तो एक एंगल मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर एक एंगल है ए। ये ए एंगल क्या है? ये दोनों ट्रायंगल में है। ये ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल ए एफ सी दोनों में है। दोनों में है तो ये हो जाएगा कॉमन एंगल। तो भाई यहां पर लिख देंगे एंगल ए, या एंगल ए ना लिख के हम पूरा लिख दें बी ए ई, एंगल बी ए ई। ओह भाई हमें आरएचएस से प्रूव करना था, तो भाई सॉरी यहाँ आरएचएस से प्रूव करना है। तो यह हो जाएगा ए बी सी, और ट्रायंगल कौन सा लिया था हमने ट्रायंगल ए सी एफ। तो भाई पहले तो 90 डिग्री दिखा दिया। आरएचएस का रूल भी होता है कि आपको 90 डिग्री दिखाना है। 90 डिग्री दिखा दिया। अब 90 डिग्री अगर आप, ये तो इरेज हो गए, फिर से एक बार ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और
ये एल्टीट्यूड है आपका BE, दूसरा एल्टीट्यूड है आपका CF। हमें यूज करना है RHS। RHS का यूज करना है, उससे हमें प्रूव करना है कि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो भाई RHS का यूज करना है, तो इसके लिए आपको करना होगा, भाई RHS हम तभी लगा सकते हैं जब किसी भी ट्रायंगल का राइट एंगल इक्वल हो, हाइपोटेनस इक्वल हो और साथ में इक्वल हो उसका हाइपोटेनस, सॉरी एक कोई साइड। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे आप, ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लो BFC। इस BFC ट्रायंगल को इक्वल दिखा देना ट्रायंगल BEC के। तो भाई इन दोनों ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, लेंगे कौन सा ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल ले लेंगे BFC, ट्रायंगल BF और C एंड ट्रायंगल CEB एंड ट्रायंगल CE और B, इसको ले लिया हमने। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे एंगल F और एंगल E दोनों इक्वल हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, एंगल F इक्वल टू है एंगल E के। रीजन में क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री एंगल है। तो ये इक्वल हो गया। अब इसके बाद देखो 90 डिग्री के बाद में हमें दिखाना ये होता है कि उनका हाइपोटेनस भी इक्वल हो। तो आप देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस है BC, ये ट्रायंगल BFC के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा BC। वैसे ही ट्रायंगल CEB का भी हाइपोटेनस हो जाएगा BC। तो भाई यहां पर हो जाएगा BC इक्वल टू BC के हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी कॉमन साइड, ये हो गई कॉमन साइड। तो एंगल 90 डिग्री आपने दिखा दिया है, एक हाइपोटेनस दोनों के इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, दोनों के वो कॉमन साइड थी। तीसरा हमें कोई साइड दिखाना है, तो साइड में आपका गिवन ही है कि भाई ये जो BE है ये CF के इक्वल है। तो यहां पर लिख देंगे क्या, BE इक्वल टू CF। तो अब यहां पर हो जाएगा बाई RHS रूल, बाई RHS रूल से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल BFC ये कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल CEB के। जब ये कांग्रुएंस हो जाएंगे तब बाई CPCT से क्या हो जाएगा, भाई ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब हमें दिखाना क्या है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस के लिए तो भाई साइड इक्वल होनी चाहिए। हम एंगल क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उससे पहले एक हमने बताया था, थ्योरम बताई थी, बताया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल इक्वल होती तो उनकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो भाई B और C अगर इक्वल हो जाएगा तो वहां से AC और AB भी हो जाएगा इक्वल। तो भाई लिखेंगे क्या, बाई CPCT एंगल B जो है वह इक्वल हो जाएगा एंगल C के। एंगल B और C इक्वल हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल एंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल। तो इनकी अपोजिट साइड हो जाएंगी AB और ये हो जाएगा AC इक्वल। जैसे ही AB AC के इक्वल हो जाएगा ये ट्रायंगल ABC जो होगा वह हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।
ये हो गया प्रूफ। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि इस बार दे रखा है कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB AC के इक्वल है और AP परपेंडिकुलर है BC के। देन शो दैट, हमें शो करना है कि एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल है। एक हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल जहां पर AB, ये A और ये B और ये C, यहां पर AB और AC क्या हो गई, इक्वल। और A से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं AP, BC पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। तो हम एकदम सिंपल सा काम है, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल APC को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। तो यहां पर लिखेंगे क्या, प्रूफ में इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC ट्रायंगल में आपको दिखाना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये आपका जो AB साइड है यह इक्वल है AC साइड के। यहां पर लिखेंगे क्या, अच्छा 90 डिग्री जब भी इक्वल हो तो RHS रूल लगाया करो। ये 90 डिग्री के इक्वल है। ये देखो एंगल APB और एंगल APC दोनों क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो भाई हम यूज करेंगे RHS रूल का। RHS रूल में क्या होता है, पहले हमें राइट एंगल, उसके बाद हाइपोटेनस, उसके बाद कोई एक साइड को इक्वल दिखाना होता है। तो यहां लिखेंगे क्या, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC के हैं। रीजन में क्या लिख देंगे, बोथ 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, क्योंकि AP BC का परपेंडिकुलर है। तो भाई 90 डिग्री तो मिल गया। अब 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस AB और AC ये इक्वल है, ये गिवन है आपका। AB और AC हो गया इक्वल। रीजन में क्या लिख देंगे, गिवन है। अब तीसरी कोई साइड दिखाना होगा। तो यहां पर देखेंगे ये साइड जो AP है ये दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे क्या, AP इक्वल टू AP के। ये दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो भाई यहां पर देख लेंगे RHS रूल लग गया। पहले 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेनस इक्वल, उसके बाद साइड इक्वल। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई RHS रूल। RHS रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APB ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल APC के। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B और C को। तो भाई जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे इक्वल। तो यहां पर एकदम सिंपल सा लिखना है, बाई CPCT एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के। यही हमें प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। धन्यवाद।